और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर असद ओवैसी का बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी भारत में। उनकी तरफ से ऋषि सुनक को लेकर सवाल पूछा गया था कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, तो असद ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, भारत की हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। एक बार सुना देते हैं, फिर डिबेट करेंगे। सुना दीजिए एक बार असद ओवैसी को। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। तो चलिए, हिजाब जरूरी है, पद से ज्यादा, प्रधानमंत्री से ज्यादा, धर्म से ज्यादा हिजाब जरूरी है कि हिजाब वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। तारिक फतेह है, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हैं, ऋषि है मेरे साथ और साथ ही आशुतोष जी हैं, और माजिद हैदरी मेरे साथ कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में हिंदू सीएम की बात। हाँ बोल लीजिए त्रिवेदी जी, आप बोल लीजिए इस पर, क्योंकि फिर मैं तारिक फतेह का कमेंट लूंगा। उनको मैंने ब्रेक पर जाने से पहले रोक दिया था। सुधांशु त्रिवेदी जी बोलिए, आप बोलिए सर। बस इन्होंने हिजाब की बात कही तो मैं एक सेंटेंस बोल देना चाहता हूं। पहले तो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब वाली औरत बनेगी, तो मैं पूछना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पार्टी में कोई औरत लीडरशिप में दिखती क्यों नहीं है? उसके बाद प्रवचन दीजिए। दूसरा, ओवैसी साहब को की जानकारी में बता देना चाहता हूं, 5 मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स रह चुकी हैं इस दुनिया में। एक की भी फोटो हिजाब में बता दीजिए। बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिदा जिया, शेख हसीना। इंडोनेशिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी मेघावती सुकार्णोपुत्री, और 90s में टर्की की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी तांसु सिलर। कौन हिजाब में थी भाई? मुस्लिम देशों में हिजाब में नहीं हुई, इंडिया में हिजाब वाली चाहिए। और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट वंशावली में, डिसेंडेंसी में शाह ऑफ जॉर्डन है। जॉर्डन के शाह की 4 या 5 बीबियां हैं, एक की हिजाब में फोटो दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूं। इसी कहते हैं खाम खामे सूत न कपास, जुलाहों से लट्ठम लट्ठा। माजिद हैदरी बोलिए। अब आप माजिद हैदरी, फिर तारिक फतेह जी आ रहा हूं। बोलिए आप माजिद हैदरी जी। देखिए अमन भाई, जब साड़ी वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो माशाल्लाह इतनी ताकतवर, इतनी स्ट्रांग, इतनी शक्तिशाली बनी कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है इंदिरा गांधी साहिबा की। तो मुझे कह दूं मैं कि जैसे माशाल्लाह इंदिरा गांधी साहिबा याद है, इंशाल्लाह जिस दिन हिजाब वाली बनेगी वो उनसे भी ज्यादा कामयाब होगी। लेकिन मैं एक बात यहां पर बात कहना चाहता हूं अमन भाई, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, राज होता है इस देश में। पिछले 30 वर्षों से हर देशवासी के दिल पे मुसलमान राज करता है। कभी शाहरुख खान करता है, कभी सलमान खान करता है, कभी आमिर खान करता है। अगर मुसलमान दिलों पे राज कर सकता है तो देश में सरकार क्यों नहीं चला सकता, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इतनी सी सिंपल मिसाल आपको दी मैंने। उसकी वजह क्या है कि आज के डेट में जो मुसलमान दिलों पर राज करते हैं, कभी आर्यन खान को जेल भेजा जाता है, कभी अब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पे किसी ना किस तरीके से बाइकआउट कराया जाता है। तो ये जो राजनीति है ना, ये धर्म की राजनीति किसने लाई, फिल्म चलाना और देश चलाने में मामला मुसलमानों का किसने खराब किया? एक तो माजिद भाई, फिल्म चलाने में और देश चलाने में फर्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, संविधान में लिखा है कि नहीं हो सकता मुस्लिम पीएम। हो ना, किसने मना किया? जयललिता जी हो ना, मुस्लिम पीएम, सिख पीएम हो सकता है। हमारे देश में खूबसूरती जानते हैं माजिद भाई क्या है? जिस डिबेट में आप बैठे हैं ना, हमारे देश की खूबसूरती जानते हैं माजिद भाई क्या है? सुनिए ना, एक चीज को आराम से समझिए। हमारे देश की खूबसूरती है, कोई भी पीएम बन सकता है भाई, कोई भी। एक चाय वाला भी बन सकता है, एक किसान भी बन सकता है, एक अर्थशास्त्री भी बन सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है। जरूरी कि सिर्फ मुस्लिम ही बने क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए उसको बनाओ, ये लॉजिक से परे है। क्योंकि वो मुस्लिम है, क्या ऋषि सुनक को हिंदू होने की वजह से पीएम बनाया गया? जो त्रिवेदी जी ने सवाल पूछा, इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या ऋषि सुनक को उनके धर्म की वजह से प्रधानमंत्री बनाया गया, हाँ या ना? देखिए, धर्म की वजह से नहीं बनाया गया, लेकिन आपने बहुत अच्छा शब्द तो अब आपको क्यों धर्म दिख रहा है? ये तो आपके लिए भी गर्व का विषय है ना। लेकिन इस आज भारतवंशी कोई अगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है तो आपके लिए गर्व का विषय है। आपको क्यों लग रहा है कि उसको बना दिया, हमको भी बनाओ? अरे आप ही का है वो, भारतवंशी है। फिरंगियों का प्रधानमंत्री फिरंगी है। देखिए आज सुधांशु जी के दिल में लड्डू फूट रहे। अरे देखो जी, फिरंगी भाई है, लेकिन आप लोग बहुत परेशान है क्योंकि वो गौ माता की पूजा कर रहे हैं, वो दीपावली के दिए जला रहे हैं। यहाँ पर कोई इतनी हैरानगी होती है वैसे माजिद भाई, यहाँ पर कोई राज्य का मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री इस तरह की तस्वीरें, तो रफाल में स्वास्तिक बना दिया था तो कम्युनल कह देते थे आप लोग। यहाँ पर कोई गौ पूजा कर लेता तो मिलिटेंट मॉन्क लिखता है वहां का मीडिया, और आप लोग ताली बजाते हैं। लेकिन यही ऋषि सुनक वहां पर गौ पूजा करते हैं तो आप लोग कहते हैं उनसे सीखो।
घर में हमारे यहां पर हमारे नेता गौ पूजन करते हैं, आप लोग गाली देते हैं कि देखो कहा गौ पूजा वाला, देखो देश चलाएगा, ये राज्य चलाएगा। हमारे रफाल पर स्वास्तिक बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं देखो सांप्रदायिक है। वहां पे नेता जब ये करते हैं तो आप कहते हैं इनसे सीखो। सर अपने घर का सम्मान करना सीखिए। आपके यहाँ पर इतना टैलेंट है, सब कुछ है। गौ पूजा करने वाला, देखिए आपका दिल खुश होता है गौ पूजा करने वाला प्रधानमंत्री बोले भाई तो ऋषि सुनाक है, आप ही तो कह रहे हैं उनसे सीखो। प्रधानमंत्री पढ़े, अरे अभी ऋषि सुनाक की तस्वीरें चल रही है, उनसे आपने कहा उनसे सीखो। माजिद भाई आपने कहा ना उनसे सीखो, उनसे सीखना चाहिए भारत को। तो गौ पूजन करने वाला प्रधानमंत्री बनाना देश का, अब अच्छा लग रहा है आपको? लेकिन वो पूजा करने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन यहाँ पे पूजा होती है तो आप लोग सांप्रदायिक कहते हैं, हाईजैक कर रहे हैं। आप समझ, आप खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं भाई। अच्छा तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिवेदी जी एक मिनट आ रहा हूं, ऋषि के पास भी जाना है, लेकिन तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए तारिक भाई बोलिए। तारिक फतेह, फिर मैं ऋषि आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी आ रहा हूं, बोलिए। जो नजर आ रहा है वो तो दुश्मनी हिंदुस्तान से नजर आती है ना। जो दिल कुड़ रहा है इनका कि ये हिजाब क्यों नहीं पहना हुआ। हिजाब है सियासी झंडा मुस्लिम ब्रदरहुड का। मैंने बार बार कहा है 1970 से पहले लफ्ज बता दो कहां लिखा हुआ पूरी हिंदुस्तान की 26 जबानों के अंदर कहीं लफ्ज हिजाब का आया हो। ये जिद में ये हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे अमित शाह जी ने कहा है घुसपैठिए को ना आने देंगे ना बात करने देंगे। मैं अमित शाह जी के साथ हूं, किसी घुसपैठिए की बात नहीं करूंगा। घर की बात चल रही है। नहीं बोलते बीच में, माजिद भाई बीच में ऐसे नहीं बोलते। ऋषि भी वेट कर रहे हैं, टर्न पर बोलिए अपना। हाँ बोलिए, आप तारीफ पता है। आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने अरब ना होने का, तभी तो आप अपना नाम अरब लिखते हैं, सैयद लिखते हैं, कुरैशी, हाशमी, ये सब। क्यों? क्योंकि अरब आपको थूक के नहीं बर्दाश्त करता और आप लगे हुए उसी चक्कर में। आपको वहां नजर आया, आपने यहाँ ऋषि सुनक को, आपका सारा भड़ास निकल रहा है हिंदुस्तान पे कि उससे सीखो ऋषि सुनक से। अरे क्यों नहीं सीखे ऋषि सुनक से? आपके हिंदुस्तान के अंदर क्या 5-10 हजार साल की सिविलाइजेशन। तारिक भाई मुझे अमित शाह जी ने शिक्षा दी है, आप एक घुसपैठिए हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप एक घुसपैठिए हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। भैया आप जाने दें, आपके घर में जो छोटा सा पाकिस्तान का झंडा है ना, वो मुझे पता है कहाँ छुपा के रखा हुआ आपने। जो अकेले में रात भाई ये बड़ी आपत्तिजनक बात हो रही है। देखिए एक घुसपैठिया एक भारतीय को पाकिस्तानी झंडा बोल रहा है, ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। नहीं बहुत गलत बात है। मुझे अमित शाह जी ने सिखाया है ना घुसपैठिए को आने देंगे, ना नागरिकता देंगे, ना बात करने देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे हम। सुधांशु जी मेरे साथ मिलिए, ये घुसपैठिया एक भारतीय को परेशान कर रहा है। सुधांशु भाई आज मेरे साथ मिलिए इस मंच पे, इस घुसपैठिए को चुप कराइए। सुधांशु भाई आज ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि एक घुसपैठिया एक भारतीय को परेशान कर रहा है। आज मेरे साथ मिलिए सुधांशु भाई। माजिद वो भारत की बात कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है क्या? भारत की बात कर रहे हैं, भारत हितैषी है भाई, भारत हितैषी है, भारत की बात कर रहे हैं भाई। मुंह पर भारत और दिल में पाकिस्तान से बेटर है ना, उनके मुंह पर भी भारत है, दिल में भी भारत है, वो ज्यादा बेटर है ना। और आप 370 को लेकर कहते हैं 370 हटाएगा तो कश्मीर अलग हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कश्मीर का झंडा अलग और कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मतलब बाबर तो अपना अलग निशान और पता नहीं क्या क्या मांग करते थे, उस तरह मत जाते। एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कौन घुसपैठिया कौन नहीं डिबेट में लोग तय करेंगे। त्रिवेदी जी आप बोलिएगा, लेकिन तारिक फतेह आप कंप्लीट करिए, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। पहले तारिक फतेह बोलेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर सुधांशु जी। ऋषि भाई आ रहा हूं। हमें बरतानिया से कोई सबक नहीं लेना, ठीक? हमारे यहाँ हर किस्म का शख्स, पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहा, प्राइम मिनिस्टर सिख रहा। अरे नास्तिक लोग भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में शामिल रहे, सीपीआई वाले रहे हैं, कौन कौन नहीं रहा है यहाँ पे। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना तक कांग्रेस के मेंबर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को बेचने वाले लोग आज यहाँ आपके ऑडियंस में बैठे हुए हैं, छोड़ के आ गए। बस इनको सिर्फ खान मार्केट का पता कि वहां जाते हैं, भेड़ियों के हाथों छोड़ के आ गए। यूपी और बिहार ने बनाया पाकिस्तान। आपको अब तक वो 10 लाख लोग मरने का रंज नहीं होता, फिर जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया आपने। आपको कभी ये नहीं समझ में आता कि आपके वजह से यूपी बिहार और ये उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की वजह से कितने लाखों आदमी मर गए।